आप देख रहे हैं TNB। हर जगह सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। ऐसा ना समझे कि दूसरी की बहन है तो कुछ भी करके चले जाओ और अपनी बहन है तो सिर्फ उसी की सेफ्टी होनी चाहिए। लड़कियों को आजकल अपनी सेफ्टी की चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि किसी का आज की डेट में हम भरोसा नहीं कर सकते कि कोई हमारे लिए आ जाएगा। कोई भी बहन किसी भी लड़के से अपने आप को कम करना आके, लड़के लड़कियों को गंदी निगाह से ना देखें। लड़कियों की इज्जत करें और लड़कियां भी लड़कों पे डिपेंडेंट ना रहें। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। आज रक्षाबंधन का दिन है और ये दिन भाई बहनों के लिए होता है और ये दिन बेहद ही खास होता है। इस दिन भाई अपनी बहन को हर वक्त हर परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करने की जो है वादा करता है, लेकिन इस वक्त जो बहनें हैं वो वर्किंग है, कोई स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, अपनी जो है पढ़ाइयों के लिए वो अपने भाई से अपने घर से दूर रहती हैं। ऐसे में भाई उनकी सुरक्षा कैसे कर पाएंगे और जो कि हर पल उनके साथ ही नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में आइए कुछ भाइयों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो भाई हैं वो ना होते हुए भी अपनी बहन की सुरक्षा कैसे करते हैं। और इसी के साथ इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं, तो ऐसे में इस रक्षाबंधन के अवसर पर जो लड़कियां हैं वो दिल्ली सरकार से क्या चाहती हैं कि दिल्ली सरकार जो है इस रक्षाबंधन के अवसर पर किस तरीके से औरतों की, महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करे। तो आइए कुछ लड़कियों से भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका इस रक्षाबंधन के अवसर पर क्या कुछ कहना है। अच्छा, आप दिल्ली के रहने वाले हो? नहीं, मैं यूपी से हूँ, जौनपुर साइड से। अच्छा, तो यहाँ पर आप वर्किंग हो, स्टूडेंट हो? नहीं, स्टूडेंट है। स्टूडेंट हो, तो ऐसे में आपको रात में कभी जाते होगे, आते वक्त लेट भी हो जाता होगा? हाँ, बहुत बार। तो रक्षाबंधन के अवसर पर आप दिल्ली सरकार से ऐसा क्या चाहोगे कि वुमेन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वो मतलब जितनी भी महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करें इस दिन? वुमेन सेफ्टी आई गेस एक बहुत बड़ा इशू है। हम लोग बहुत सारा स्टेप्स लेते हैं, उसके बाद भी केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसमें जो एजेस होते हैं, चाहे छोटी बच्ची हो चाहे बड़े लोग हों, उसमें कोई काउंटिंग नहीं है, मतलब किसी के ऊपर भी नहीं है। तो आई गेस कुछ स्टेप्स ज़रूर लेने चाहिए। सबसे पहले तो क्या कहते हैं कि जगह जगह लाइक हम लोग मेट्रो स्टेशन पे हों या कहीं भी रोड पे हों, तो फर्स्ट थिंग तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, ताकि कोई भी एक्शन हो कहीं पे भी हो तो एटलीस्ट हमें और हर एक इंसान जो गलत काम कर रहा है उसको पता हो कि जो भी वो एक्शन करने जा रहा है वो सीसीटीवी के कैमरे में हो, मतलब रिकॉर्ड हो। दूसरी थिंग, जो भी सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वर्किंग हो। हम लोग सिर्फ नाम के लिए लगा देते हैं, सब लोगों को पता है सिर्फ नाम के लिए लग जाता है, कोई उठा के लेके चला जाता है, कोई तोड़ जाता है, या चल रहा है नहीं चल रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो सिक्योरिटी होनी चाहिए वहाँ पे कि सब लोग हर टाइम, हर मिनट या हर थोड़ी देर पे चेकअप होते रहे। उसके बाद सेकेंड थिंग होता है सेल्फ डिफेंस का। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मीन्स आई नो कि साथ में अगर कोई लाइक ब्रदर हो या पेरेंट्स हो या कोई भी ऐसा गार्जियन हो जो खुद की सेफ्टी कर सके तो सेफ फील होता है। बट व्हाट अबाउट अगर आपके पास कोई भी नहीं है, तो सेल्फ डिफेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसके लिए हमें सिखाना चाहिए। हमें स्कूल में ये तो पढ़ाते हैं कि आपको सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, या कॉलेजेस में पढ़ाते हैं कि आपको सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, बट उसके लिए वो कंपल्सरी नहीं कर रहे हैं कि आप जाके ये क्लासेस लो या फिर ऐसे करो कि आप लोगों को ज़रूरी हो। बाई चांस आपको कह दिया कि चलो आप पेपर स्प्रे लेके तो चल रहे हो, बट आई डोंट थिंक वो भी अपनी सेफ्टी के लिए इतने केसेस के बाद भी कोई चलता है। तो अगर आपको अचानक से कोई ऐसा केस आ रहा है कि फटाक से कोई आगे आ जाए, आसपास कोई आपको नहीं दिख रहा है, तो आप उसके लिए खुद को जो है वो नहीं ना कर लोगे, एटलीस्ट उस टाइम पे आप खुद को तुरंत सेव कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से कि हर जगह ये ज़रूर होना चाहिए, इवन दिल्ली हो या सिटी हो या विलेज एरिया हो, ठीक है। वहाँ पे लोग तो सोचते हैं कि नहीं, उनको तो घर में रहना है लेडीज़ को, या बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वो सब केसेस की वजह से भी होता है, उनकी मेंटालिटी की वजह से भी होता है। तो इसमें ये चीज़ रूल्स जो हैं गवर्नमेंट को वो बहुत ही स्ट्रिक्टली कर देना चाहिए। एज़ पर जो आप पानी सेव कर रहे हो वो इतना इंपॉर्टेंट है, फूड सेव कर रहे हो वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो वुमेन सेफ्टी के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको खुद से अपनी जो है सेफ्टी करना है, सेल्फ डिफेंस करना है। एडिशनली ये भी कहना चाहेंगे कि क्या कहते हैं जो छोटे बच्चे हैं, हम लोग को तो पता है हमारी एज के कि क्या कहते हैं कौन किस तरीके से क्या करना चाह रहा है, बट छोटे बच्चों के साथ लाइक कुछ महीने की बच्ची है या कुछ साल की बच्ची है, उनके साथ क्या हो रहा है, कब हो रहा है, उनको समझ में नहीं आता है।
तो उनको जो लेसन्स देने चाहिए कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, कौन आपको किस तरीके से देख रहा है या किस तरीके से टच कर रहा है, तो उस आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो चीज़ घर से ही स्टार्ट होनी चाहिए कि उनको मदर को खुद बताना चाहिए। दूसरी चीज़, हर एक स्कूल में जो है ये चीज़ रूल्स बनाना चाहिए कि एक एक्स्ट्रा क्लासेस होनी चाहिए उनको हर एक चीज़ को बताने के बारे में, ताकि वो अपने आप को कंसीडर कर सकें कि वो किस तरह स्टैंड कर रही है। सेकेंड चीज़, विलेजेस में भी जो है इस पॉइंट्स को लेके जो है जो नॉन एजुकेटेड पीपल हैं या जिनको पता नहीं है, बहुत जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है, उनको कैंपेन चलाना चाहिए कि आप लोग को जो है इस चीज़ पे जो है वर्क कैसे किया जाए, उनको कैसे पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, बताया जाए कि वो खुद भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंट सोचें कि हाँ हम लोग जो है मतलब ज़रूरी है ये सब चीज़। तो अच्छा, आज इस दिन पर आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सबको? मेरे ख्याल से तो सबसे ज़्यादा रक्षाबंधन ये वो प्यार का चीज़ है, भाई बहनों का प्यार है, सब चीज़ का प्यार है। तो आई गेस कि अगर सब लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, लड़का हो लड़की कोई भी हो, अगर खुद रिस्पेक्ट करता है हर एक चीज़ को, तो उसके लिए जो है खुद ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं दूर हो जाएंगे। अच्छा, रक्षाबंधन के अवसर पर आप क्या चाहोगे कि दिल्ली सरकार जो है वो औरतों की सुरक्षा जो है कैसे सुनिश्चित करे? एक्चुअली दिल्ली सरकार तो बाद में आती है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सारी सिक्योरिटीज़ घर से ही होती है, बिकॉज़ हमें जो होते हैं गर्ल्स को, मतलब हमें घर से घर वाले फर्स्ट एजुकेशन देते हैं, चाहे बेसिक एजुकेशन ही क्यों ना हो। और माय फर्स्ट ऑप्शन मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं, मॉम होती है, तो वो अपनी गर्ल चाइल्ड से उनको फ्रैंक होना चाहिए आज के टाइम पे, बिकॉज इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि वो ये सारी चीज़ें बाद में कोई आपको दूसरा बताएगा। घर से अगर मम्मी आपको गुड टच बैड टच बताएंगी और सिक्योरिटी के लिए सारी चीज़ें बताएंगी, तो दैट विल बी गुड। एंड सेकेंड चीज़, सिक्योरिटी गवर्नमेंट को भी कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। अगर गर्ल्स बाहर जा रही है, CCTV कैमराज होते हैं रोड पे हमारे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो गर्ल्स बाहर जाती है आजकल सबके पास अपने सेल फोन्स होते हैं, तो दे कैन शेयर देयर लाइव लोकेशंस टू देयर पेरेंट्स और फैमिली फ्रेंड्स जिनको भी वो शेयर करना चाहते हैं। एंड सारी चीज़ें खुद से इनिशिएटिव, लेकिन ये होता है कि हम कितना भी खुद से अपना इनिशिएटिव ले हम आगे नहीं बोल सकते कि सामने वाले की इंटेंशंस क्या है और क्या नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि जितने भी मेल हैं, सिर्फ अपनी गर्ल्स, अपनी बहनों की तरफ ये ना सोचे कि वो मेरी बहन है। अगर वो किसी और को छेड़ रही है, हरास कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए वो दूसरी गर्ल्स भी किसी और की बहन है। तो सबको एज अ प्रायोरिटी दे, ऐसा ना समझे कि दूसरी की बहन है तो कुछ भी करके चले जाओ और अपनी बहन है तो सिर्फ उसी की सेफ्टी होनी चाहिए। तो आज के दिन आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जितने भी बॉयज़ हैं, सिर्फ अपनी बहनों की रिस्पेक्ट मत करो, दूसरे की बहनों की भी रिस्पेक्ट करो। बिकॉज सिर्फ आपकी बहन है जिसको सेफ्टी चाहिए, दूसरी की भी सिस्टर्स हैं जो आप दूसरी गर्ल समझते हो, वो भी किसी की बहन है तो उनको भी सेफ्टी की नीड होती है। तो जब कोई दूसरी गर्ल प्रॉब्लम में हो तो उसको एज अपनी सिस्टर समझ के उसकी भी सेफ्टी करो। अच्छा, दिल्ली सरकार जो है रक्षाबंधन के अवसर पर आप क्या चाहती हैं कि किस तरीके से महिलाओं की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित करें? जी देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल महिलाओं के लिए हमें सेफ्टी वो जोन बनाने चाहिए। CCTV कैमरा हर जगह वर्किंग होनी चाहिए, सिर्फ लगे रहने से कोई फ़ायदा नहीं होनी चाहिए। सर्विलेंस, पुलिस, पेट्रोलिंग वगैरह होनी चाहिए, वो विद स्पेशल लेडी फोर्स एटलीस्ट। और गर्ल्स के लिए वो अपने ओन पर है, हमारी सेफ्टी हमारे हाथों में होती है। कभी किसी और पे ट्रस्ट मत करो, हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके चलो। अच्छा, इन सब के अलावा आपको क्या लगता है कि सरकार को और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो औरतों की सुरक्षा के लिए करनी चाहिए? एक तो फर्स्ट स्कूल में लड़कियों को, बच्चों को हमें सिखाना चाहिए, उन्हें स्टार्टिंग से गुड टच और बैड टच क्या होना चाहिए हमें बताना चाहिए। लोगों के इंटेंशंस, हमेशा सारे लोग अच्छे नहीं होते, उन्हें सिखाना चाहिए क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, किस सिचुएशन में कैसे हमें हेल्प मांगनी चाहिए, चिल्लाना चाहिए। सबसे पहले उन्हें अवेयर करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए एक्चुअल में कि रेप जैसी चीज़ें भी होती क्या है। बच्चों को पता ही नहीं है उनके साथ हो क्या गया, एटलीस्ट उन्हें बताना चाहिए इस चीज़ों पर। और सेल्फ डिफेंस की क्लासेस तो होनी चाहिए सबके लिए। अच्छा, तो फिर ये रक्षाबंधन के अवसर पर आज के दिन आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे सबको? रक्षाबंधन के लिए मैं यही कहूँगी सारे लड़कों के लिए कि सिर्फ तुम्हारी बहन तुम्हारी नहीं है, सारी बहन तुम्हारी जैसी है। सबको सेफ रखना हमारे लिए, और लड़कियों के लिए खुद पे ट्रस्ट करो और सबको सेफ करो। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, कुछ लड़के अच्छे भी होते, तो सबको एक जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। और सबको हैप्पी रक्षाबंधन। अच्छा, रक्षाबंधन के अवसर पर आपको क्या लगता है कि दिल्ली की सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे औरतों की जो सुरक्षा है वो राजधानी में सुनिश्चित हो सके? पहली बात तो ये है कि दिल्ली सरकार दावा तो इतना करती है कि उसने जगह जगह कैमरास लगा रखे हैं और वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स हैं, बट जब मैंने कभी ट्राई किया है 1-2 बार, मतलब ऐसे ही कि चलते हैं कि नहीं, तो वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स नहीं चलते हैं हमेशा।
और जो कैमराज हैं वो भी काफ़ी फॉल्टी होते हैं, तो उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, सेल्फ डिफेंस की जो कहते हैं कि सीखना चाहिए, तो उसके लिए फैसिलिटीज़ नहीं है हर किसी के पास। जैसे वहाँ पे स्लम एरियाज़ भी हैं तो उनको नॉलेज भी नहीं है और उनको फैसिलिटीज़ मिलती भी नहीं है। अगर तुम लोगों को सेल्फ डिफेंस सीखना है तो यहाँ तो पेमेंट देनी है, पर हर कोई इतना पे नहीं कर सकता है। तो इसके अलावा बाकी कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं, स्लम एरियाज़ और रूरल एरियाज़ भी हैं दिल्ली में, दिल्ली बॉर्डर्स पे, जहाँ पे उनको नॉलेज ही नहीं है कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो लोग क्या एक्शंस ले सकते हैं। मतलब उनको अपने राइट्स का ही नहीं पता, तो उनको उसके बारे में बताना चाहिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो अच्छा, आज इस रक्षाबंधन के अवसर पर आप क्या मैसेज देना चाहोगे सभी को? मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे लड़कियों को आजकल अपनी सेफ्टी की चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि किसी का आज की डेट में हम भरोसा नहीं कर सकते कि कोई हमारे लिए आ जाएगा, हर टाइम कोई नहीं हो सकता। तो वो चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, जैसे पेपर स्प्रे वगैरह। बट लड़कों के लिए मेरा ये मैसेज होगा कि अगर उनकी बहन है तो दूसरों की भी बहनें हैं, तो उनको भी अपनी बहन मान के चलें या ऐसे दोस्त समझ के चलें, और ऐसा उनको एनवायरनमेंट दें लड़कियों को कि उनको ये चीज़ें कैरी ना करनी पड़े, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, रक्षाबंधन के दिन जब बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है तो यही करती है कि भाई उसकी रक्षा करेगा हर जगह, है ना? लेकिन बहनें आज के टाइम में वर्किंग है, रात में कभी बाहर है, तो ऐसे में हर जगह आप नहीं हो सकते उनके साथ, तो इसके अलावा आप कैसे उनकी रक्षा कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमारी बहन बाहर है नहीं, यहीं पे है, वर्किंग भी नहीं है, पढ़ रही है अभी। दूसरी बात है, अगर बाहर है, आ रही है कहीं से, तो टाइम टू टाइम वो बताएगी कि मैं यहाँ पे हूँ, लोकेशन सेंड करेगी अपनी। लोकेशन सेंड करने के बाद में मोबाइल भी आजकल अपग्रेड है, पता लगती रहेगी लोकेशन कहाँ पे है। जैसे एप्पल के फ़ोन हैं, बहुत सारे फ़ोन ऐसे भी हैं। दूसरी बात यह है कि उसके पास ऐसी भी कोई चीज़ होगी जो सेल्फ डिफेंस के लिए अपना यूज कर सके, जैसे पेपर स्प्रे है, और अपने पास रखेगी कुछ ना कुछ, जिससे हमें पता लगता रहे। कहीं जाएगी तो बताएगी कि मैं अब यहाँ पे पहुँच गई भैया, 2 घंटे बाद पहुँच जाऊँगी घर पे। फिर 2 घंटे में नहीं पहुँचती है, फिर 2 घंटे में कॉल की जाएगी उसके लिए कि कहाँ पहुँच गई। वो कहती है कि मैं 37 पे हूँ या वहाँ पे हूँ। अगर हमारे पे पॉसिबल होगा तो हम उसको रिसीव करेंगे, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो वो हमें फिर बताएगी कि मैं थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचने वाली हूँ, आप मुझे वहाँ से आके पिक कर सकते हो बस। तो अच्छा, आज के दिन, इस रक्षाबंधन के दिन में आप ऐसा कौन सा एक मैसेज अपनी बहन को या फिर बाकी सारे बहनों को देना चाहेंगे? एक तो मैं ये देना चाहूँगा कि कोई भी बहन किसी भी लड़के से अपने आप को कमतर ना आके, कभी भी किसी भी एंगल से ये ना सोचे कि मैं इससे कम हूँ या कैसे भी हूँ। जो हो सके पॉसिबल पहले तो अपनी आत्मरक्षा के लिए वो करे। दूसरी बात ये है कि सारी बहनों को और सारे माँ बापों को अपने लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी, किसी भी एंगल से। तीसरी बात ये है कि जितना लड़के पे ध्यान देते हैं उतना लड़की पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देना चाहिए। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उन्हें जो भी पॉसिबल हो सके वो करना चाहिए। और हमें भी, लड़कों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि जिसकी जैसे दूसरे की बहन है ऐसी हमारी बहन है, हमारी बहन है ऐसी दूसरे की बहन है। उनको किसी भी एंगल से मतलब ये ना सोचना चाहिए कि ये लड़की ऐसी है वैसी है, उसके ऊपर कमेंट नहीं करने चाहिए, जब भी समाज में सुधार आ सकता है। और अच्छा, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो रक्षा का त्यौहार है, और ऐसे में जब बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है तो यही उससे मतलब ये करती है कि उनका रक्षा जो है उनके भाई करेंगे। लेकिन अभी के टाइम में जो बहनें हैं वो स्कूल गोइंग है या फिर वर्किंग है, तो आप हर वक्त उनके साथ नहीं हो सकते हो, तो ऐसे में आप उनकी रक्षा कैसे करते हो? यस मैम, सिंपल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट का ज़माना है, तो बहनों को ये सोचना चाहिए हमेशा हम तो उनकी रक्षा के लिए आ नहीं सकते, तो वो अपनी रक्षा खुद करेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम भी उनके साथ हैं। अच्छा, तो आज रक्षाबंधन के दिन आप सभी बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बहनों को मैसेज देना चाहूँगा कि सब अपनी रक्षा करना खुद सीखें, किसी और पे डिपेंडेंट ना रहें। सब लड़कों से ये कहना चाहूँगा, लड़के लड़कियों को गंदी निगाह से ना देखें। अच्छा, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो रक्षा का त्यौहार है, और ऐसे में आप हर वक्त अपनी बहनों के साथ तो नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे में आप उनकी रक्षा कैसे करते हैं? मैम, इसमें हमें रक्षा करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो इस काबिल हैं, क्योंकि उनको अच्छी और बुरी की समझ बहुत अच्छी तरीके से है। उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, हम उनके साथ हैं, पहले वो एक्शन तो लें, हम तो उनके साथ ही हैं ना। तो चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा, और थोड़ा घर से ही, और पता है मतलब लड़कियों को पहले से ही डरा के रखते हैं, समझाते नहीं हैं। थोड़ी सी एजुकेशन और चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जब तक सोसाइटी उनको उस तरीके की नहीं मिलेगी तो लोग भी वैसा ही चलता रहेगा। और थोड़ी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो एजुकेटेड। अच्छा, इसके साथ ही अभी देश की राजधानी दिल्ली में है हम लोग, तो ऐसे में दिल्ली सरकार को महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मैम, कुछ टेक्निक्स हैं जो स्कूल में लागू करनी चाहिए,
कॉलेजों में भी देनी चाहिए। कुछ बच्चियां हैं उनको भी बताना चाहिए कि बैड टच गुड टच जो मैंने आपसे पहले ही बोला वो चीज़ें होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट्स कैमरे लगाती है लेकिन कैमरे सही वर्क नहीं करते। कहीं रात में स्ट्रीट लाइट भी लगी होती हैं लेकिन वो भी ढंग से वर्क नहीं करती। तो थोड़ा बहुत हम लोगों को भी देखना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें दोनों तरफ से होती हैं बट समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो आज के दिन आप सभी बहनों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक यही मैसेज देना चाहूँगा कि हर जगह लड़के भी गलत नहीं होते और हर जगह लड़की गलत नहीं होती। तो उसी तरीके से दोनों वे में देखना और समझना वो बहुत ज़रूरी है कि हम एक तरफ़ा डिसीज़न लेते हैं, उस टाइम पे हमें एक तरफ़ा डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ, इसी वजह से लड़कियों मतलब जहाँ पर कोई बात होती है, कोई घटना हो जाती है तो वहाँ पे लोग तमाशा बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। वीडियोस ना बना करके वहाँ जा कर के देखें, चीज़ों को समझें और वहाँ पे एक्शन लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और लड़कियों की इज्जत करें और लड़कियाँ भी लड़कों पे डिपेंडेंट ना रहें। तो जैसे कि आपने सुना कि सभी ने इस दिन जो है यही कहा कि इस रक्षाबंधन के अवसर पर वो यही चाहती हैं कि दिल्ली सरकार जो है कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे। उन्होंने यही कहा कि दिल्ली सरकार सीसीटीवी कैमरा तो लगा देती है लेकिन सीसीटीवी जो है वो जब उसे खंगाला जाता है तो पता चलता है कि वो काम ही नहीं करता है। दिल्ली सरकार जो है वो कहती है सेल्फ डिफेंस सीखो लेकिन उसे कंपलसरी नहीं कर रखा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी को जो बच्चियां हैं, जो छोटे छोटे बच्चे आज जिनके साथ गलत हो रहा है, उनको ये पता होना चाहिए कि गुड टच बैड टच क्या है। और इसके साथ ही जो बिछड़े हुए लोग हैं, जो कि इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, जो ग्राम साइड रहते हैं, जो कि झुग्गियों में रहते हैं, उनके अंदर भी जो है जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। उसके साथ ही जो लड़के हैं उन्होंने भी यही कहा कि अगर हमारी बहनें दूर रहती है तो हम इसी तरीके से सुनिश्चित करते हैं कि वो कहीं भी रहे तो सेफ़ रहें, क्योंकि इस वक्त मोबाइल का ज़माना है और वो कहीं से भी अपना लाइव लोकेशन हमें शेयर कर सकती हैं, हमें अपडेट दे सकती हैं कि मैं 2 घंटे में पहुंचूंगी या फिर मुझे आने में लेट होगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज के वक्त में दोनों बराबर हैं, लड़का हो या लड़की, दोनों को ही अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखना है क्योंकि कोई किसी को बचाने नहीं आता है। और आज के वक्त में लड़कियों को इतना ज़्यादा सशक्त होना चाहिए कि उन्हें किसी और की ज़रूरत अपने आप को बचाने के लिए ना पड़े, वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। तो ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से लोग कई बार ऐसे कहते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, इसी के साथ जो है बेटों को भी पढ़ाना चाहिए, बेटों को भी शिक्षित करना चाहिए। जिस तरीके से वो अपनी बहनों को देखते हैं, अगर वो सारी बहनों को देखने लगे, जिस तरीके से वो अपनी बहन के लिए भाव रखते हैं, अगर सारी बहनों के लिए रखने लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्राइम है वो ऐसे ही कम हो जाएगा। क्योंकि एक इंसान जो है उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो और लोगों की सोच बदल सके। तो ऐसे में ये शुरुआत घर से ही होती है, तो इसकी शुरुआत आप घर से ही करें और लड़का लड़की को इज़्ज़त दे और लड़की लड़के को इज़्ज़त दे, क्योंकि दोनों ही जो है कभी ख़राब नहीं होते, कोई इंसान पूरा ख़राब नहीं होता। जैसे कुछ लड़के भी अच्छे होते हैं तो कुछ लड़कियां भी अच्छी होती है। तो ऐसे में दोनों को ही एक दूसरे को इज़्ज़त देना चाहिए, इससे जो है दुनिया बहुत ही ज़्यादा बेहतर बन सकती है। इसी के साथ रक्षा के इस पावन अवसर पर आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।